मैं राज सिंह बोल रहा हूं। वही राज सिंह जिसके पूर्वज महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा हैं। मैं वही हूं जिसके नाम मात्र से मुगल आलमगीर औरंगजेब त्राहिमाम कर उठता था। मैं वही हूं जिसने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया, जिससे औरंगजेब शादी करना चाहता था। मैं ही हूं जिसने राजसमंद की स्थापना की। मैं वही हूं जिसने औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर का विरोध किया। मुझे एक बहुत बड़े दानवीर और एक लिंग भक्त के रूप में भी जाना जाता है। मैं ही हूं जिसके कारण मेरे सेनापति की पत्नी सहल कंवर ने अपना सर काटकर निशानी के रूप में दे दिया था। मैं हूं जिसने मेवाड़ और मुगल संधि के विरुद्ध जाकर चित्तौड़ किलों का जीर्णोद्धार करवाया। मैं ही हूं जिसने नाथ द्वारा में स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति और कांकरोली में स्थित चार भुजा जी की रक्षा मुगलों से की। मैं आज आपको मेरे राजनीतिक जीवन के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे मैंने मुगल मेवाड़ की संधि के विरुद्ध जाकर चित्तौड़ का जीर्णोद्धार करवाया, कैसे मैंने टीका दौड़ माध्यम से मेवाड़ की सीमा और मेवाड़ की सीमा के बाहर जो भी मुगल थाने थे उन पर धावा बोल दिया था। साथ ही मैं ये बताऊंगा कि शाहजहां के बीमार होने पर मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में मेरी क्या भूमिका रही। उसके बाद आपको मैं राजसमंद झील के बारे में भी बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि कैसे औरंगजेब ने षड्यंत्र रचकर मुझे जहर दे दिया था। 24 सितंबर 1629 को जन्मा मैं मेवाड़ के गोहिल वंश के अन्य शासकों की तरह जनप्रिय शासक था। मेरा जन्म राजनगर में हुआ था। मेरे पिता का नाम महाराणा जगत सिंह और मां महारानी मेड़तण जी थी। मात्र 23 वर्ष की आयु में ही मेरा राज्याभिषेक हो गया था। मैं जनता का प्रिय, वीर, कला प्रेमी और कुशल प्रशासक था। मेरे पिता जगत सिंह की मृत्यु के बाद मुझे मेवाड़ का शासक बनाया गया। जब मैं राजा बना तो मुगल बादशाह शाहजहां ने मुझे 5000 जाट सैनिकों के साथ 5000 सवारों का मनसब देकर हाथी एवं घोड़े भेजे और मुझे शाहजहां द्वारा राणा की उपाधि दी गई। मैंने राजा बनते ही सबसे पहले मेरे पिता द्वारा शुरू किया गया कार्य पूरे करने का निश्चय किया, जिसमें मुगलों द्वारा एक संधि की गई थी कि चित्तौड़ के किले को मेवाड़ को सौंप दिया जाएगा, लेकिन वह कोई भी मरम्मत का कार्य नहीं करवा सकेंगे। लेकिन मेरे पिता जगत सिंह ने इसके विरुद्ध जाकर वह मरम्मत कार्य शुरू करवाया, जिससे शाहजहां बहुत नाराज था। मैंने भी इस कार्य को सुचारू रूप से चालू रखने का निश्चय किया और इस अधूरे काम को आगे बढ़ाया। मैंने इस कार्य को करने में तेजी दिखाई। जब इसकी सूचना शाहजहां को मिली तो उसने एक नए निर्माण को ढहाने के लिए 30,000 सैनिकों का जखीरा सदुल्ला खान के नेतृत्व में चित्तौड़ की ओर भेजा। सदुल्ला खां चित्तौड़ आया तो मैंने मुगलों से युद्ध करना मुनासिब नहीं समझा और मैंने अपनी सेना को चित्तौड़ से वापस बुला लिया। सदुल्ला खां ने चित्तौड़ पर जितनी भी नवनिर्माण कार्य किया गया था उसको ढहा दिया। लगभग 15 दिनों तक सदुल्ला खां चित्तौड़ में ही रहा और उसके बाद वापस लौट गया। अब इस घटना के बाद मेवाड़ और मुगलों के संबंधों में खटास आ गई थी। इस खटास को दूर करने, पुनः संधि स्थापित करने के लिए मुंशी चंद्रभान को मेवाड़ भेजा। मुंशी चंद्रभान ने मुझे सबसे बड़े कुंवर को मुगल दरबार भेजने और अपनी सेना को मुगलों की सहायता के लिए दक्षिण भेजने के लिए मना लिया था। लेकिन चित्तौड़ पर मेरे द्वारा किए गए मरम्मत कार्य को ढहा देने का बदला लेने की भावना मेरे मन में आ चुकी थी, लेकिन मैं इसके लिए सही अवसर का प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे यह अवसर मिला 1657 में, जब शाहजहां बीमार हुआ। शाहजहां के अस्वस्थ होने पर मुगल उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष शुरू हो गया। शाहजहां के पुत्र आपस में लड़ने लग गए, खास तौर पर दारा शिकोह और औरंगजेब। जब मुगल अपनी आपसी लड़ाई में व्यस्त थे तब टिका दौड़ उत्सव प्रारंभ किया और टिका दौड़ की आड़ में मैंने मेवाड़ की सीमा में और मेवाड़ की सीमा के बाहर जितने भी मुगल थाने थे उन पर आक्रमण करके उन्हें लूटना आरंभ कर दिया। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि टीका दौड़ क्या होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें खेल होता है, इसमें राज्य की सीमाओं से बाहर जाकर शिकार खेलना होता है और इसी का फायदा उठाकर मैंने लाखों की संपत्ति लूट ली। यह सब मैंने 2 मई 1658 को शुरू किया था और जून तक मैं वापस अपने राज्य लौट आया था। जब मैं खारी नदी के समीप था तब मुझे दारा शिकोह का एक पत्र प्राप्त हुआ। उसके बाद औरंगजेब का भी उसके समर्थन के लिए पत्र प्राप्त हुआ, लेकिन मैंने दारा शिकोह को तो जवाब में ये भेज दिया कि मेरे लिए तो सभी राजकुमार समान है और मैंने उसका साथ देने से मना कर दिया। उसके बाद औरंगजेब के भी पत्रों का जवाब दिया, लेकिन मैंने उसकी भी सहायता नहीं की।
लेकिन उसके बावजूद भी औरंगजेब खुश था, क्योंकि मैंने दारा शिकोह का साथ नहीं दिया था। जब औरंगजेब राजा बना तो उसके और मेरे बीच में रिश्ते अच्छे थे। उसने मुझसे प्रसन्न होकर 5,000 मनसबदारी को बढ़ाकर 6,000 कर दिया और उपहार में डूंगरपुर व बांसवाड़ा के परगने दे दिए। मनसबदारी का एक सेना का समूह हुआ करता था जो मुगल द्वारा भेजा जाता था और सभी की मनसबदारी उनका ओहदा देख कर दी जाती थी। यह सब देखकर यही लग रहा था कि औरंगजेब मुझसे प्रसन्न है। औरंगजेब एक कट्टर शासक था। उसने अपने राज्य के सारे रीति रिवाज इस्लामिक ढंग से करना आरंभ कर दिया था। उसने 1668 में मुगल साम्राज्य में नाचने और गाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद 1669 में हिंदू मंदिरों और हिंदू पाठशालाओं को तुड़वाने का आदेश दे दिया और 2 अप्रैल 1679 में उसने जजिया कर वापस लगा दिया जो अकबर ने बंद किया था। जजिया कर एक ऐसा टैक्स होता है कि गैर मुस्लिमों को अपने तीर्थ यात्रा पर जाने पर देना होता है। इसका मैंने विरोध किया और इसको वापस लेने के लिए कहा। इसके चलते औरंगजेब और मेवाड़ के बीच खटास पैदा हो गई और इस खटास का एक और कारण भी था। अब मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूँ। जब दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चल रहा था, तब मारवाड़ के शासक अजीत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया था। अब जब शासक औरंगजेब बना तो वह अजीत सिंह से नाराज था। इसी के चलते उसने अजीत सिंह को लगातार युद्ध में भेजा और 1678 ईस्वी में राजा अजीत सिंह की मृत्यु हो गई। अजीत सिंह की मृत्यु के समय उनकी एक रानी गर्भवती थी और उससे एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम जसवंत सिंह रखा गया, जिसको आगे जाकर राजा बनाया जाता है। लेकिन जसवंत सिंह के नवजात होने की वजह से औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया। खालसा के अंतर्गत मारवाड़ का सारा राजपाट दिल्ली से चलने लगा और जसवंत सिंह को भी दिल्ली ले जाया गया और उसका लालन पोषण भी इस्लामिक ढंग से होने लगा। लेकिन मारवाड़ के स्वामी भक्त दुर्गादास राठौड़ उसको वहां से निकाल कर ले आए और उसको मेवाड़ लेकर आए। फिर उसका लालन पालन मेवाड़ में ही होता रहा और सिसोदिया और राठौड़ों के इस गुट की वजह से भी औरंगजेब चिंतित हो गया और मेवाड़ और मुगलों के बीच खटास बढ़ती गई। उस समय किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था चारुमती, जिसका विवाह औरंगजेब से होना तय हुआ था। किशनगढ़ व रूपनगर के राजा रूप सिंह राठौड़ का देहांत 1658 ईस्वी में हुआ। तब उनके बेटे मान सिंह वहां के राजा बने। राजा मान सिंह की बहन चारुमती राठौड़ की खूबसूरती के किस्से सुनकर औरंगजेब ने मान सिंह से कहा कि हम तुम्हारी बहन से शादी करेंगे। न चाहते हुए भी मान सिंह ने बादशाह की बात मानी, पर चारुमती राठौड़ ने इस विवाह प्रस्ताव का स्वीकार करते हुए कहा कि यदि ऐसा हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा मान सिंह ने अपने कुटुंब के लोगों से बातचीत कर फैसला किया कि मुगल बादशाह के खिलाफ जाने की बात सिर्फ मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के ही बस की बात है। राजा ने बहन से कहा कि तुम खुद राणा को पत्र लिखो, इसके महाराणा के चित्त पर प्रभाव पड़ेगा और मना नहीं करेंगे। चारुमती राठौड़ ने पत्र में लिखा, आप एकलिंग महादेव के उपासक हैं। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को पराजित कर राजा भीष्म रुक्मी की बहन रुक्मणी से विवाह किया, उसी प्रकार यदि आप मुझसे विवाह कर उस मुगल बादशाह आलमगीर के पंजे से न छुड़ाए तो मैं विष खा लूंगी और यह अपराध आपके सिर रहेगा। इस पत्र के साथ एक और पत्र राजा मान सिंह ने महाराणा को लिखा कि यदि आप हमारी इच्छा से चारुमती को ले जाएंगे तो औरंगजेब हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। आप अपनी फौज के साथ यहाँ आकर हमें कैद कर चारुमती से विवाह कर ले जाइए, जिससे कि बादशाह को हम पर शक न हो। मैंने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और जैसा कि तय हुआ था, महाराणा ने मान सिंह को एक महल में बंद किया। वह सबका आना जाना बंद करवाकर रानी चारुमती राठौड़ से विवाह कर मेवाड़ आ गई। देवलिया का हरि सिंह मेवाड़ महाराणा से बदला लेने की ताक में था, तो महाराणा की इस कार्रवाई की खबर लेकर वह औरंगजेब के पास पहुंच गया और सारी बात बता दी। औरंगजेब ने गुस्से में तिल मिलाकर महाराणा से गयासपुर व बसावर के परगने छीन कर हरि सिंह को दे दिए। हरि सिंह के जरिए महाराणा को फरमान भेजा जिसमें औरंगजेब ने लिखा कि हमारी मर्जी के बरखिलाफ जाकर तुमने चारुमती से शादी क्यों की। मैंने भी कूटनीति से काम लिया और इस वक्त युद्ध का समय सही न जानकर औरंगजेब को कोठारिया के रावत उदयकरण चौहान के हाथों एक खत भिजवाया। मेरे द्वारा चारुमती विवाह प्रकरण की सफाई देने के लिए औरंगजेब को पत्र लिखा और अपनी सफाई दी, जिससे औरंगजेब कुछ न कर सका। हालांकि औरंगजेब मन से बहुत नाराज हुआ, लेकिन बात युद्ध तक नहीं पहुंची। महाराणा द्वारा मांगे गए परगने औरंगजेब ने नहीं दिए। इस प्रकार मेरे और बादशाह औरंगजेब के बीच विरोध का अंकुर पैदा हुआ। इस दौरान जब मैं चारुमती से विवाह के लिए जा रहा था, तब मैंने मेरी सेना तैयार की और सामने से आ रही औरंगजेब की सेना को
जो कि चारुमती के लिए विवाह का डोला लेकर आ रही थी। उसको रोकने के लिए मैंने मेरी सेना भेजी थी। जब तक विवाह संपन्न न हो तब तक औरंगजेब की सेना किशनगढ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। इसके लिए मेरे हरावल दस्ते के सेनापति रतन सिंह चुंडावत को संदेश भिजवाया। रतन सिंह की 2 दिन पहले ही बूंदी की राजकुमारी सहल कंवर से विवाह हुआ था और वह आने को तैयार नहीं थे, तो उस वीरांगना ने उनको युद्ध में जाने के लिए तैयार किया। लेकिन युद्ध में जाने से पहले बार बार सहल कंवर से उनकी किसी निशानी की मांग कर रहे थे। यह देखकर सहल कंवर को लगा कि इनका मन मेरे में लगा हुआ है, तो ये युद्ध जी जान से नहीं कर पाएंगे। उन्होंने निशानी के तौर पर अपना सिर काटकर भिजवा दिया। यह बलिदान देखकर रतन सिंह जी ने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया और इस युद्ध में रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे वीर और ऐसी वीरांगनाओं को इस माटी ने जन्म दिया है, ऐसा सोचकर बार बार इनको नमन करने का मन होता है। जब औरंगजेब ने समस्त वैष्णव मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया, मथुरा के श्रीनाथ जी मंदिर के पुजारी श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर राजस्थान की ओर निकल गए। जयपुर व जोधपुर के राजाओं ने औरंगजेब से बैर लेना उचित नहीं समझा। पुजारी मेवाड़ की पुण्य भूमि पर मेरे पास आए। एक क्षण के विलंब के बिना मैंने यह कहा, जब तक मेरे 1 लाख राजपूतों का सर नहीं कट जाए, आलमगीर भगवान की मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकता। आपको मेवाड़ में जो स्थान सही लगे चुन लीजिए, मैं स्वयं आकर मूर्ति स्थापित करूंगा। मेवाड़ के ग्राम सिहाड़ में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा धूमधाम से हुई, जिसमें मैं स्वयं उपस्थित था। वहीं आज जो प्रसिद्ध नाथ द्वारा तीर्थ स्थल है वह सिहाड़ ग्राम ही है। यही वो स्थान है जहां बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं और मुकेश अंबानी ने अपने जियो 5G की शुरुआत यहीं से की। औरंगजेब ने मुझे पत्र लिखा कि श्रीनाथ जी की मूर्ति को शरण दी तो युद्ध होगा। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। चुपचाप मारवाड़ के वीर दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में राठौड़ों व मेवाड़ के हिंदू की सामूहिक सेना का गठन करने लगा। मेवाड़ और औरंगजेब के बीच 2 वर्ष तक संघर्ष चला। 2 बार मैंने औरंगजेब को गिरफ्तार करके दया करके छोड़ दिया। 1680 में पूर्ण रूप से पराजित औरंगजेब अपना काला मुंह लेकर सर्वथा के लिए राजस्थान से चला गया। मैंने 1664 ईस्वी में उदयपुर में अंबा माता का मंदिर भी बनवाया। कांकरोली में मैंने 1662 से 76 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। इस झील में गोमती नदी का पानी गिरता है। यह राज्य की एकमात्र झील है जिसके नाम पर जिले का नाम पड़ा। राज्य सरकार ने इसे धार्मिक दृष्टि से पवित्र झील घोषित किया। इसके उत्तरी भाग को नौ चौकी कहते हैं, जहां रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में 25 शिलालेख लिखे गए, जिसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा है। इन्हें राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, जो कि संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। यह राजस्थान की जैसमंद की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। मैंने औरंगजेब के विद्रोही मारवाड़ के अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को शरण दी थी। इस प्रकार मेवाड़ व मारवाड़ दोनों रियासतों के संबंध अच्छे बने। मैं, दुर्गादास व अजीत सिंह तीनों ही औरंगजेब के कट्टर विरोधी हो गए। उस समय संपूर्ण उत्तरी भारत में औरंगजेब का विरोध करने वाला एकमात्र शासक मैं ही था। औरंगजेब हम तीनों की ताकत से बौखला गया, क्योंकि हम तीनों ने मुगल राज्य की नींव हिला दी थी। औरंगजेब ने अपने पुत्र अकबर द्वितीय को मेवाड़ व मारवाड़ रियासत का दमन करने के लिए मेवाड़ भेजा। शहजादा अकबर शाही सेना के साथ मेवाड़ पहुंचा। मैंने अकबर को राजगद्दी का लालच देकर अकबर के सेनापति तब्बर खां के माध्यम से अपनी ओर मिला लिया। अकबर द्वितीय ने जनवरी 1681 ईस्वी को पाली जिले के नाडोल कस्बे में स्वयं को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इसका पता जब औरंगजेब को चला तो वह स्वयं उसके विद्रोह को दबाने के लिए आया। औरंगजेब ने विरोधियों की शक्ति को देखकर कूटनीति का प्रयोग करते हुए 15 जनवरी 1681 को औरंगजेब ने धोखे से शहजादे अकबर के सेनापति तहबर खां को मरवा दिया। औरंगजेब ने अकबर के नाम एक जाली पत्र उसकी प्रशंसा में लिखकर मेरे व दुर्गादास के खेमे के बाहर डलवा दिए, जिसमें लिखा था कि बेटा हो तो तेरे जैसा, जिसने मेरे दोनों दुश्मनों को एक साथ एक ही मैदान में ले आया। मैंने व दुर्गादास ने इस पत्र को पढ़ा तो हमारा दिमाग चकरा गया और अकबर को गद्दार समझकर उसे वही मैदान में छोड़कर अपनी रियासत में आ गए। शहजादे अकबर ने सुबह उठकर देखा तो राज सिंह और दुर्गादास अपने खेमे में नहीं थे। उसने सोचा कि राजपूत जाति धोखा तो नहीं करती, लेकिन इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। शहजादा अकबर वापस मेरे और दुर्गादास राठौड़ के पास आया तो हमने उसे पत्र दिखाते हुए कहा कि तुम हम दोनों को मरवाना चाहते हो। अकबर ने उनसे कहा कि यह पत्र मेरे बाप के द्वारा लिखा गया जाली पत्र है।
इसकी सोच हमारी सोच से हमेशा 2 कदम आगे रहती है। तब मैंने और दुर्गादास ने कहा कि शहजादे अकबर, इस गलती के लिए हमें माफ कर दो, हम वापस तुम्हारा साथ देंगे। कुछ दिनों के बाद औरंगजेब ने षड्यंत्र रचा और मुझे मेरे ही लोगों द्वारा खाने में मिश मिलाकर दे दिया गया, जिस कारण मेरी कुंभलगढ़ दुर्ग में मृत्यु हो गई। मेवाड़ हमेशा से ही अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता रहा है। उसके लिए इस पावन धरती पर कई त्याग और बलिदान दिए गए हैं। कितने वीर और वीरांगनाओं ने अपनी आन बचाने के लिए प्राणों की आहुति दी है, जिसमें एक थोड़ा सा योगदान मेरा भी रहा, जो मेरे अपने शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।